नमस्कार। लर्निंग यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं पूजा शाह। आज मैं हिंदी साहित्य से प्रेमचंद्र की प्रमुख कहानियों को लेके आई हूँ। प्रेमचंद की तो जितनी भी कहानियाँ हैं वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और ये एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, नेट के एग्ज़ाम में। तो आज जो है हम प्रेमचंद की कहानियों की बात करेंगे। जो बहुत सारी कहानियाँ हैं, 300 से लगभग कहानियाँ हैं, लेकिन मैं सभी कहानियों की तो नहीं, लेकिन उनमें से जो प्रमुख कहानियाँ हैं उनको मैं कहानियों के नाम और साथ में उनके सन भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रेमचंद्र युगीन जो कहानी है, प्रेमचंद्र युगीन हिंदी कहानी। इस युग में जो कहानियों को जीवन की नई समस्याओं के साथ जोड़ने का प्रयास जो सर्वप्रथम किया वो प्रेमचंद्र ने किया। तो जो प्रेमचंद के जो समय जो जितनी भी समस्याएं आती थी वो जीवन से जुड़ी हुई, गांव से जुड़ी हुई, तो उन समस्याओं को लेकर तो प्रेमचंद्र ने जो उस समय जो देखा, जो समझा, उन्हीं समस्याओं को लेकर उन्होंने अपने कहानियों में उस समस्याओं को व्यक्त किया कि एक एक व्यक्ति का जीवन किस तरह से, उसका जीवन किस तरह से व्यतीत हुआ और गांव की कैसी दशा है। तो कहीं ना कहीं कहानियों में, प्रेमचंद की कहानियों में ये सब देखने को मिलता है। कई सारी समस्याओं को लेकर प्रेमचंद अपनी कहानियों में लेकर आते हैं। तो उस समय जो प्रेमचंद जो युगीन हिंदी कहानियों में प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियां लिखे और उपन्यास और कहानियों दोनों विधाओं में प्रेमचंद्र जो है आदर्श और यथार्थ की ओर अग्रसर होते हैं। इससे क्या जो उनकी जो पहली कहानी है, प्रेमचंद की पहली कहानी, वो है पंच परमेश्वर, जो 1917 में लिखा गया था। और जो आखिरी कहानी, सबसे अंतिम कहानी मानी जाती है, वो है 1936 में लिखा गया था कफन। कफन कहानी जो प्रेमचंद की सबसे अंतिम कहानी मानी जाती है और ये क्रम में भी पूछा जाता है। फिर इसके बाद हम बात करते हैं कि जो प्रेमचंद्र है, प्रेमचंद्र का जो मूल नाम है वो है नवाब राय। नवाब राय इनका मूल नाम है और ये जो उर्दू में इसी नाम से उन्हें लिखते थे। और नवाब राय की जो प्रथम कहानी संग्रह है वो है सोजे वतन। ये है कहानी संग्रह। मैं कहानी संग्रह की बात कर रही हूँ यहाँ पे। तो कहानी संग्रह जो है सबसे पहले वो है सोजे वतन। और सोजे वतन जो है वो 1908 में लिखा गया था और ये ब्रिटिश सरकार ने क्या किया था, उसे ये जब्त कर लिया था। और सोजे वतन में क्या है कि 5 कहानियों का ये संग्रह था और जो ये उर्दू में लिखा गया था। प्रेमचंद जो उर्दू के सबसे माने जाते हैं और अक्सर वो उर्दू में ही लिखते थे कहानियों को भी। तो ये जो संग्रह की बात हो रही है यहाँ पे, इन्होंने जो सोजे वतन जो है उसमें 5 कहानियों का संग्रह था और उसमें ये उन्होंने उर्दू में लिखा था। प्रेमचंद की जो प्रथम कहानी है वो है पंच परमेश्वर, 1917 में लिखा गया। और जो उनकी अंतिम कहानी है वो है कफन, 1936 में लिखा गया था। फिर इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे कि प्रेमचंद की प्रमुख कहानी संग्रह। मैं यहाँ पे कहानी संग्रह की बात कर रही हूँ। तो सबसे पहले जो कहानी संग्रह है जो बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है वो है सप्त सरोज। सप्त सरोज जो वो 1917 में लिखा गया। फिर है नवनिधि। नवनिधि 1917 में लिखा गया। तो हम इसे क्या है कि एक ट्रिक के माध्यम से थोड़ा ध्यान रख सकते हैं कि जो प्रेमचंद है, प्रेमचंद की जो कहानी है, संग्रह है, वो है सप्त सरोज। सप्त सरोज, सरोज जो है वो 17 साल की है और जो निधि है वो 17 साल की। तो दोनों क्या है यहाँ पे कहीं ना कहीं, तो ये ऐसे ध्यान रख सकते हैं, 17 से 17 और यहाँ पे भी निधि 17 साल की। तो प्रेमचंद की प्रमुख कहानी संग्रह में सप्त सरोज हुआ वो 1917 में और नवनिधि जो हुआ वो भी 1917 में लिखा गया। उसके बाद हम बात करते हैं कि प्रेमचंद की कहानी संग्रह में प्रेम पूर्णिमा। प्रेम पूर्णिमा जो है वो 1918 में लिखा गया। प्रेम पच्चीसी 1923 में लिखा गया। प्रेम प्रसून 1924 में लिखा गया। प्रेम द्वादश 1926 में लिखा गया। अब देखिए यहाँ पे शब्द है प्रेम, प्रेम शब्द है, तो यहाँ पे भी क्या है, इस सब में क्या है कि प्रेम शब्द आ रहा है। तो प्रेम शब्द इन सब में आ रहा है, ये देखिए यहाँ पे। तो ये हुआ आपका ये प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पच्चीसी, प्रेम प्रसून और प्रेम द्वादश। अब इसके बाद है यह है प्रेम, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिमा, प्रेम प्रतिज्ञा, प्रेम चतुर्थी, प्रेम कुंज, सप्त सुमन और कफन।
तो ये जो इनकी जो ये कहानी संग्रह हुआ, इसमें भी कहीं ना कहीं ये प्रेम शब्द आ रहे हैं, तो थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। ये हुआ कहानी संग्रह की बात हुई है यहाँ पे। अब जो है प्रेमचंद की जो बहुत सारी कहानियां हैं, 300 कहानी है। अब 300 कहानियों में से जो बहुत महत्वपूर्ण कहानियां हैं, मैं उन कहानियों को मैं बता रही हूँ। तो ये है नमक का दरोगा। नमक का दरोगा जो कहानी है वो 1913 में लिखा गया था। नमक का दरोगा, तो ये हो गया 1913। फिर है सज्जनता का दंड। सज्जनता का दंड जो है वह 1916 में लिखा गया। ईश्वरीय न्याय जो वो 1917 में लिखा गया। दुर्गा का मंदिर, ये भी 1917 में लिखा गया। अब दुर्गा का मंदिर और ईश्वरीय न्याय दोनों ही 1917 में लिखा गया। बूढ़ी काकी 1920 में लिखा गया। बूढ़ी काकी 1920 में लिखा गया। 12 से 20 होता है, तो ऐसे ध्यान रख सकते हैं 20। फिर है सवा शेर गेहूं जो है वो 1924 में लिखा गया। और शतरंज के खिलाड़ी, वो भी 1924 में लिखा गया। मुक्ति मार्ग, ये भी 1924 में लिखा गया। मुक्ति धन, ये भी 1924 में लिखा गया। सौभाग्य के कोड़े, ये भी 1924 में लिखा गया। अब देखिए जो 24 साल में देखिए क्या क्या होता है। सवा शेर गेहूं भी मिलता है, शतरंज के खिलाड़ी भी बन जाते हैं, मुक्ति का मार्ग भी मिल जाता है, हमें धन भी प्राप्त हो जाता है, और सौभाग्य के हमें कोड़े भी मिलते हैं। तो ये हुआ कि प्रेमचंद की कहानियों के सन के याद करने के तरीके, कि ये 1924 में जो कई सारी कहानी लिखे गए, सवा शेर गेहूं, शतरंज के खिलाड़ी, मुक्ति मार्ग, मुक्ति धन, सौभाग्य के कोड़े, तो ये जो जितनी कहानी है वो 1924 में लिखा गया। अब आता है अलग्य योझा, ये 1929 में लिखा गया। पूस की रात, ये जो है 1930 में लिखा गया। समर यात्रा 1930 में, समृद्धि 1930 में, और ये तीन जो है ये 1930 में लिखा गया। दो बैलों की कथा 1931 में, 1931 में दो बैलों की कथा। उसके बाद कहानी है होली का उपहार जो है 1931 में लिखा गया। प्रेमचंद्र को का जो कहानी है होली का उपहार 1931 में लिखा गया। ठाकुर का कुआं 1932 में लिखा गया। ईदगाह 1933 में लिखा गया। बड़े भाई साहब 1934 में लिखा गया। बड़े भाई साहब कितने साल के हैं? 34 साल के हैं। कफन 1936 में लिखा गया। अब ये क्या है कि प्रेमचंद ने 300 कहानियां लिखी और जो है वो मानसरोवर में है। तो ये यहाँ पे मैं बात की प्रेमचंद की महत्वपूर्ण कहानियां। जो ये कहानियां हैं ये क्रम वाइज पूछे जाते हैं। अब जैसे कि पूछा गया कि होली का उपहार, बड़े भाई साहब, ठाकुर का कुआं और कफन, तो इसमें कम पूछेंगे कि पहले कौन सा आता है उसके बाद कौन सा। तो कफन में ध्यान रखना है कि कफन कहानी जो है वो सबसे अंतिम कहानी है 1936 में। तो जहाँ ये दिया जाए 1936, तो उससे क्या है कि थोड़ा सा मिलान करने में आसानी हो जाएगा कि जो प्रेमचंद की जो अंतिम कहानी है वो है कफन है 1936 में। तो ये यहाँ पे हुई कहानियों की बात हुई। तो आप मेरे लर्निंग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।